हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कि ग्राफ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एडजेंसी मैट्रिक्स और दूसरा है एडजेंसी लिस्ट। तो सबसे पहले हम एडजेंसी मैट्रिक्स में हम देखते हैं किस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्राफ को देखिए एक एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए एक ग्राफ है आपका, एक एग्जांपल्स है, एक ग्राफ है ABCDE। आपका डी पे क्या है, सेल्फ लूप है। तो जो नॉन डायरेक्टेड ग्राफ जो होते हैं उनको हम किस तरीके से करते हैं, इसमें जितनी भी आपकी वर्टेक्स होती हैं, नोड्स होती हैं, उसी साइज का हम मैट्रिक्स जो है वो लेते हैं। और इसमें हम आई जे की वैल्यू को हम ले लेते हैं, आई की और जे की वैल्यू ले लेते हैं और हम उसी साइज का मैट्रिक्स लेते हैं। यहाँ पे क्या 5x5 का मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें 5 वर्टेक्स हैं इसके अंदर। तो हमने देखिए यहाँ पे देखिए अब इस ग्राफ को देखते हैं और उसके बाद क्या है हम इसको फिलअप करते हैं। जैसे हम ए से देखते हैं, ए के ऊपर कोई सेल्फ लूप है, नहीं है, वहाँ पे क्या है 0। मिस ए से हम बी पे जा सकते हैं, यस जा सकते हैं। मीन्स अगर हम किसी पर्टिकुलर नोड पे किसी नोड से किसी पर्टिकुलर नोड पे पहुंचने का अगर पाथ अवेलेबल है, देन आप उसे वहां पे 1 पुट करेंगे, अदरवाइज आप 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से ए से बी पे पहुंच सकते हैं, यस पहुंच सकते हैं, तो वहां 1 है। ए से सी पे पहुंच सकते हैं, ए से सी पे पहुंच सकते हैं, 1 है। ए से डी पे पहुंच सकते हैं, ए से डी पे पहुंच सकते हैं, 1 है। ए से ई पे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते डायरेक्ट, तो वहां 0। इसी तरीके से हम बी से ए पे पहुंच सकते हैं, बी से ए पे पहुंच सकते हैं, तो वहां 1। बी से बी पे कोई सेल्फ लूप है, नहीं है। बी से आपका बी से सी पे पहुंच सकते हैं, बी से सी पे नहीं पहुंच सकते, 0। बी से डी पे पहुंच सकते हैं, यस है पहुंच सकते हैं, 1। बी से ई पे पहुंच सकते हैं, यस वहां पे 1 है आपका। अगेन आप देखिए सी से ए पे पहुंच सकते हैं, सी से यस वहां पे आप बनाएगा। सी से बी पे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते डायरेक्ट, 0। सी से सी पे कोई सेल्फ लूप है, नहीं है, 0। सी से डी पे पहुंच सकते हैं, यस पहुंच सकते हैं, बना गया यहाँ पे। सी से ई पे पहुंच सकते हैं डायरेक्ट, नहीं पहुंच सकते, तो वहां पे 0। डी को हम देखते हैं, डी से ए पे पहुंच सकते हैं, यस पहुंच सकते हैं, 1। डी से बी पे भी पहुंच सकते हैं, डी से सी पे भी पहुंच सकते हैं, डी से ई पे भी पहुंच सकते हैं, और डी के ऊपर सेल्फ लूप भी है, डी से डी पे भी है हम, तो वहां पे 1। और इसी तरीके से हम ई से बी पे पहुंच सकते हैं और ई से हम डी पे पहुंच सकते हैं, बाकी कहीं पे नहीं पहुंच सकते, वहां पे 0। मीन्स किसी पर्टिकुलर नोड से अगर दूसरी नोड पर जाने का पाथ अवेलेबल है, देन आप 1 पुट करेंगे, अदरवाइज आप 0 पुट करेंगे। यही हमने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, AIJ 1 होगा इफ देयर इज एन एज फ्रॉम BI टू BJ। किसी नोड BI नोड से BJ तक पहुंचने में अगर एजेस अवेलेबल है, देन आप 1 करेंगे, अदरवाइज आप 0 पुट करेंगे। और सेम इसी तरीके से देखिए, इस तरीके से हम ये अनडायरेक्टेड ग्राफ को जो एडजेंसी मैट्रिक्स होता है इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डायरेक्टेड ग्राफ ले लेते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ को में हम किस तरीके से करते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ का एक है, ये देखिए एरो है, ए से बी पे जा सकते हैं, ए से सी पे जा सकते हैं, और बी से ई पे जा सकते हैं, बी से डी पे जा सकते हैं, डी पे सेल्फ लूप है, सी से डी पे जा सकते हैं। तो हम इसको देखो साइज के लेना है, जितनी वर्टेक्स होंगी उसी साइज का हमें आपका मैट्रिक्स लेना है। तो यहाँ पे 5x5 का मैट्रिक्स आपको लेना होगा। तो ए से ए पे पहुंचने का कोई सेल्फ लूप है, नहीं है, 0। ए से आप बी पे पहुंच सकते हैं, यस पहुंच सकते हैं। ए से सी पे पहुंच सकते हैं, यस पहुंच सकते हैं। ए से डी पे पहुंच सकते हैं, ए से डी पे नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि ये इस साइड में है एरो। ए से ई पे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, 0। इसी तरीके से हम बी पे देखेंगे, बी से ए पे पहुंच सकते हैं, बी से ए पे नहीं पहुंच सकते। बी से बी पे कोई सेल्फ लूप है, नहीं है। बी से सी पे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। बी से डी पे पहुंच सकते हैं, यस पहुंच सकते हैं, देखिए 1 आ गया। बी से ई पे पहुंच सकते हैं, यस पहुंच सकते हैं, 1। आप इसी तरीके से आप सी पे देखिए, सी से ए पे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, 0। सी से बी पे पहुंच सकते हैं, नहीं। सी से सी पे सेल्फ लूप है, नहीं। सी से डी पे पहुंच सकते हैं, यस है, 1 आ गया।
सी से ई पे पहुंच सकते हैं, नहीं, जीरो है। इसी तरीके से आप डी पे देखिए, डी का सेल्फ लूप है, डी से ए पे पहुंच सकते हैं, यस। बी पे नहीं पहुंच सकते, सी पे नहीं पहुंच सकते, डी पे सेल्फ लूप है, और डी से ई पे पहुंच सकते हैं, बना गया। ई से आप कहीं नहीं, ई से देखिए आप कहीं पे भी आउट गोइंग एरो नहीं है, तो इसका मतलब हम ई से कहीं नहीं जा सकते, तो सारी चीज़ें आपकी जीरो है। तो इस तरीके से हम जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसको हम मैट्रिक्स, एडजेंसी मैट्रिक्स में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से एग्जाम्पल से हमने आपको दिखाया। हमने दोनों ग्राफ के लिए, डायरेक्टेड और नॉन डायरेक्टेड ग्राफ दोनों के लिए ही हमने नॉन मीन्स हमने एडजेंसी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया है। अब हम देखते हैं कि एडजेंसी लिस्ट में हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को। ये देखिए आप यहाँ पे एक एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। हम जो होता है हमारा जो ग्राफ, हम जो ये जो हमने एक एग्जांपल सीखे, पहले एग्जांपल से हमारा सेम ग्राफ है प्रीवियस की तरह। इसको देखिए हमने लिया है, एक लिंक लिया है, इसके अंदर देखो उसी साइज का हमने एक इम्प्लीमेंटेशन, एक साइज लिया है कि यहाँ पे देखिए आप ABCD जितनी नोट्स हैं उसी साइज का हमने एक नोट्स ली हैं, और हम यहाँ बता रहे हैं इसकी जो लिस्ट है उसको क्या है, ये आप देखिए यहाँ पे ए से हम कहाँ जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं, ए से हम सी पे जा सकते हैं। देखो ए पे हम बी पे भी जा सकते हैं और ए से हम सी पे भी जा सकते हैं। ग्राफ के अंदर आप देखिए ए से हम बी पे जा सकते हैं, ए से सी पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यही कनेक्ट किया है, नोड ए से हम बी पे जा सकते हैं और सी पे जा सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। अब हम बी पे देखते हैं, बी से हम कहाँ जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं, और बी से डी पे जा सकते हैं, और तो कहीं नहीं जा सकते। तो बी से डी पे जा सकते हैं और बी से ई पे जा सकते हैं। इस तरीके से सी से हम कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ डी पे जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते। तो इसी डी पे गए और यहाँ पे गए नहीं, आगे मीन्स आगे जो लिस्ट है यहाँ पे क्लोज हो रही है। यहाँ पे डी से हम डी पे जा सकते हैं, डी से हम ए पे जा सकते हैं, और डी से हम ई पे जा सकते हैं। डी से ए पे, डी पे है, डी से डी पे सेल्फ लूप है, फिर हम डी ए पे भी जा सकते हैं और ई पे भी जा सकते हैं। मीन्स जितनी जितनी नोड्स पे हम पहुंच सकते हैं, वर्टेक्स पे हम पहुंच सकते हैं, हमने उसको क्या है कनेक्टेड किया है लाइंस के लिस्ट के द्वारा, लिंक लिस्ट के द्वारा। दिस रिप्रेजेंट इसको हम जो हमारा होता है इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे, जो एरे के जरिए हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने एक रेफरेंस एरे लिया है ABCDE जो हमारा है। ई से हम कहीं पे भी नहीं जा सकते देखिए ग्राफ में, और ए से हम बी पे भी जा सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं, बी से हम डी पे जा सकते हैं। जिस तरीके से ग्राफ है हमने उसको क्या है कनेक्टेड कर दिया है यहाँ पे, कि जो हमारा जो एडजेंसी एरे है हमने की रेफरेंस एरे से हमने एडजेंसी एरे को क्या है लिंक कर दिया है हमने। इस तरीके से हम जो है इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे, हम इसको क्या है एरे से इस ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हमने यहाँ दिखाया है। तो हमारे देखिए यहाँ पे दोनों हो गए, लिंक लिस्ट को से हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एरे से हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये नॉन डायरेक्टेड ग्राफ हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं रिप्रेजेंट, तो बहुत ही सिंपल है। ये देखिए उसी ग्राफ है हमने हमारा, ये ABCDE। ए से देखो हम बी पे भी जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं। तो ए से देखिए बी पे जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं, लास्ट इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते हैं। इसके बी से हम देखते हैं, बी से हमारा ए पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं। बी से हम ए पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं। आप देखो सी से हम कहाँ जा सकते हैं, एक ई पे जा सकते हैं, सी ए पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं। सी से हम ए पे जा सकते हैं और डी पे जा सकते हैं। इसके बाद क्लोज। तो ये डी से हम कहाँ जा सकते हैं, ए पे जा सकते हैं, सी पे, बी पे, ई पे, ABCD, AC। डी पे तो हमारा सेल्फ लूप है नहीं यहाँ पे। एक ही हमारा ई से हम कहाँ जा सकते हैं, बी पे और डी पे। तो इस तरीके से हम नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को हम लिंक लिस्ट के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल सा है। और ये हमारा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है, हमारा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ
अनडायरेक्टेड ग्राफ। आप इसको एक बार देखिए और एक ग्राफ लीजिए, उसके जरिए आप प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। और अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे BFS और DFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। आज के लिए बस इतना ही।